हेलो गाइस, आज हम मीडियन पढ़ेंगे और मीडियन पढ़ने के बाद आज आप कोई भी मीडियन का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मीडियन, सबसे पहले मीडियन होता क्या है? ये एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है एक मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। ठीक है, बीच की चीज़, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब जैसे मीडियन है तो हमारे पास या तो ऑड ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं या इवन ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे ऑड ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, जैसे है 1 2 3 4 5। मैंने 5 वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। 5 क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं? n+1/2th ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब n नंबर कितना है? 5। 5 + 1 6, 6/2 3, यानी थर्ड टर्म कौन सा है? ये 1 2 3। ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, तो इस तरह से तो हम ऑड ऑब्जर्वेशंस का निकालते हैं। ठीक है, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। अगर हम पे इवन ऑब्जर्वेशंस है तब क्या करते हैं? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का डिवाइड बाय 2 करते हैं। यानी जैसे अगर मैं, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये ले लिया। अब ये देखिए कि ये कितने ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस है, इवन है। ठीक है, अब इवन में क्या करते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब n/2 मीन्स 6 ऑब्जर्वेशंस है, 6/2 क्या होता है? 3। ठीक है, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी कौन सी? 1 2 3, ये वाली हुई। ठीक है, फिर n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, मतलब n/2 हमारा है 3, 3 + 1 4th, यानी ये वाली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब इनका एवरेज निकाल लिए, दैट इज 6 + 8/2 कितना हो जाएगा? 14/2, दैट इज 7। तो 7 आपका यहाँ मीडियन हो गया। ओके, अब इसके बाद आती है बात कि आप फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये मैंने आपको अभी एक शॉर्ट वीडियो दिया था, उसमें फॉर्मूले दिए थे, उसमें आपने याद कर लिया होगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? MD इज़ L + n/2 - CF अपॉन F × H। इसका मतलब क्या है? L क्या है? लोअर लिमिट। n/2 n फ्रीक्वेंसी होगी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय 2, n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी लेंगे? जो हमारी मीडियन क्लास होगी ना, उससे एक पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। f है हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और h है हमारा क्लास साइज। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए, अब सॉल्व कैसे करते हैं? आपने ये पता कर लिया कि फॉर्मूला तो ये है, लेकिन अब हम क्वेश्चंस जो करेंगे उसे करेंगे कैसे? पहले ये थोड़ा सा आप पता कर लिए, फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें जो है, सबसे पहले हमारा मेथड क्या है? सबसे पहले हमारा कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले आप उसमें एक टेबल बनाएंगे और उसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ कैसे निकालते हैं? वो सब आप फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मेथड ये है कि सबसे पहले हम n निकालते हैं। n क्या होता है? समीशन fi। ये मैंने वीडियो में भी बताया था। ये समीशन क्या है? ये सिग्मा बोलते हैं इसे, मीन्स सम। तो जितने भी FIs फ्रीक्वेंसीज दिए हैं उसका सम निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप है, जो n निकल के आया है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे करने के बाद आप क्या करते हैं? अपनी टेबल में देखेंगे कि n/2 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। n/2 जितना कैलकुलेट होकर आएगा, उससे बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वाली हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और फिर सब वैल्यूज़ जो अब हमें मीडियन क्लास मिल जाएगी, सब फॉर्मूले में फिलअप कर देंगे। तो ये आपका इस तरह से सब वैल्यूज़ लगा देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका मीडियन निकल आएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास ये डाटा है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब इस तरह के डाटा में अब आप देख सकते हैं
दिस इज़ द ग्रुप डाटा। अब ये देखिए इस तरह से सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आया है सबसे पहले आप उसकी एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमें क्या करना है, उस टेबल में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ निकालनी है। कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये तो आपने क्लास लिखी, ये फ्रीक्वेंसीज़ लिखी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या है 5, ठीक है। फिर ऐड करते जाइए, 5 + 15 20, 15 + 25 45, 25 + 20 65, इस तरह से सारे आपने ऐड करके लिख लिए, ये आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ आ गई। और फ्रीक्वेंसीज़ का सम सिग्मा FI वो क्या होता है कैपिटल N, ठीक है। ये आपका आ गया 90। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम n कैलकुलेट करते हैं, तो n लिख दिया, n = 90। फिर सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, n/2 निकालते हैं, n/2 निकालते हैं यानी 90/2 दैट इज़ 45, ठीक है। n/2 आपके पास आ गया। बस अब क्या करना है, अब तो हमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मीडियन इक्वल्स, अब ये देखिए अब हमारी मीडियन क्लास कौन सी है, सबसे पहले इसमें हमारा n/2 कितना है 45, 45 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए कौन सी है, दिस वन। इसका मतलब ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, ओके। इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये वाली हमारी मीडियन क्लास है। अब कैसे करेंगे, अब फॉर्मूला हमारे पास है मीडियन इज़ L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है, देखिए इसमें लोअर लिमिट क्या हो गई 50, तो हमने क्या लिखा है 50 प्लस n/2, तो अभी हमने कैलकुलेट करा था, यहाँ पर 45 आया था तो हमने 45 लिख दिया। फिर है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कौन सी लेनी है, जो हमारी मीडियन क्लास है उससे एक पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, ठीक है। तो हमने 45 लिख दिया यहाँ पर, ओके। फिर फ्रीक्वेंसी जो आपकी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20, वो आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इनटू H क्या है, क्लास साइज़ क्या है 50 to 60, माइनस करिए, 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 60 - 50 इज़ 10, तो ये आपका आ गया 10, ठीक है। बस सिंपल बॉड मास यूज़ करके आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 50 प्लस दिस इज़ 0, 0/20 × 10, 50 + 0 इज़ 50, सो मीडियन इज़ 50, ठीक है। इस तरह से आपका ये मीडियन कैलकुलेट हो गया। अब एक और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसमें जो डाटा है वो इंक्लूसिव है, अब उसे हमें एक्सक्लूसिव बनाना होगा। मतलब ये देखिए 162 162, ठीक है, और इधर है 163 to 165। अब ये देखिए इसे कैसे बनाते हैं, तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, क्या करते थे हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें जो है 0.5 जो है सब्ट्रैक्ट करते थे और 0.5 हम ऐड करते थे, ठीक है। इस तरह से आप ये टेबल क्रिएट कर लेंगे, इस तरह से 0.5 आप इसमें जो है माइनस करेंगे और 0.5 आप ऐड करेंगे, इस तरह से आपने बना ली। इसके बाद फ्रीक्वेंसीज़ आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज़ आपने लिख ली। फिर सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम बना लेंगे और 15 फिर ऐड करते जाइए, ठीक है। 15 + 117 132, 117 + 136 इज़ 268, इस तरह से आपने पूरी टेबल बना ली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम जो है इसको आपने ऐड करा, समीशन FI दैट इज़ n निकल आया आपका 400, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला काम होता था, फर्स्ट स्टेप n लिखा, n इज़ 400, यहाँ से निकल आया आपका n। फिर करते थे आप क्या, n/2, 400/2 दैट इज़ 200, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करना। अब देखिए ये है आपका क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन इज़ L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यूज़ कैसे पुटअप करेंगे, इसके लिए आपको मीडियन क्लास पता होनी चाहिए। उसके लिए कैसे देखते थे, ये देखिए आपका n/2 कितना आया है 200, ठीक है।
200 आया। अब 200 से ज़्यादा कौन सी वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में? 268। इसका मतलब ये वाली आपकी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट अप कर लिए। अब इसमें देखिए एल लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट इज़ 165.5, तो ये हमने रख दिया इस फॉर्मूले में 165.5। n/2 हमने अभी कैलकुलेट करा था, दैट इज़ 200, तो हमने यहाँ 200 लिख दिया। फिर माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास है आपकी, उससे एक पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 132, वो हमने 132 लिख दिया। देन फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 136, वो आपने 136 लिख दिया। इनटू एच। एच क्या है आपका? एच इज़ योर दैट इज़ क्लास साइज। तो ये क्लास साइज कितना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ 3। ठीक है, तो वो आपने रख दिया। बस अब सिंपली आप बॉड मास यूज़ करते हुए आप सॉल्व कर लिए। 165.5 इसे माइनस किया 68/136 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई किया 204/136 दैट इज़ 1.5, बस इसे ऐड किया 167, सो मीडियन इज़ 167। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा, जिसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इस तरह से लिखा है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। ठीक है, तो अब इस केस में आप इस तरह से करेंगे कि आपने सबसे पहले, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको टेबल बनानी है जिसमें कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपने ये लिख लिया। अब बिलो 10 था उसको हम 0 to 10 लिख सकते हैं। बिलो 20 था हम 10 to 20 लिख सकते हैं। बिलो 30 था 20 to 30 लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे लिख लिए। फिर फ्रीक्वेंसीज हमको गिवन थी, इसको आपने ऐड करा, इसको हम कैपिटल N बोलते हैं, दैट इज़ 70 आ गया। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना बताया है, सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाइए। 6 लिखा, फिर 6 + 9 15, 9 + 14 29, देन 29 + 12 41, 41 + 19 60, 60 + 10 70, इस तरह से आ गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ सेम आती हैं। ओके, देन अब आपका n क्या है? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़, इसके बाद आपको क्या करना होता है? इसके बाद फर्स्ट स्टेप इज़ n लिखा, n इज़ 70, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर n/2, नेक्स्ट स्टेप इज़ n/2 दैट इज़ 35। ठीक है, तो 35 है। अब आपका काम क्या है कि फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करना। फार्मूला क्या है? md इज़ l + n/2 - cf/f इंटू h। ठीक है, तो अब इसमें आप वैल्यूज़ पुटअप करिए। लोअर लिमिट क्या है आपकी? 30, तो आपने 30 लिख दिया, प्लस n/2 आपका 35। ठीक है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? जो आपकी मीडियन क्लास है उससे एक पहले, दैट इज़ 29, तो आपने 29 लिख दिया। अपॉन f फ्रीक्वेंसी कौन सी है मीडियन क्लास की? 12, तो आपने यहाँ 12 लिख दिया। इनटू क्लास साइज कितना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज़ 40 - 30 इज़ 10, तो यहाँ आपने h 10 आ गया। ठीक है, 30 प्लस बस बॉड मास यूज़ करिए। 35 - 29 इज़ 6/12 इंटू 10, 6/12 कट करेंगे तो 1/2, 1/2 2 इधर कट करेंगे तो 5 आ गया। 30 + 5 इज़ 35, सो मीडियन इज़ 35। तो आई होप आपको मीडियन अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके।